मूवी के शुरू में हमें एक आदमी और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। इस आदमी का नाम हंजो हसाशी होता है। हांजो हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा होता है कि एक दिन अचानक उसकी फैमिली पर हमला हो जाता है और उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं। इनफैक्ट उसके बच्चे और बीवी को बर्फ में जमा दिया जाता है और ये काम बिहान नाम का आदमी करता है, जो कि हांजो के कबीले को बिल्कुल खत्म करना चाहता था। फिर बिहान हांजो को भी मार डालता है। बिहान के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर अचानक आसमान से बिजली गिरती है और वहाँ पर लॉर्ड रीडन आता है। वो वहाँ से हांजो की बेटी को उठाकर ले जाता है। यहाँ से मूवी का आगाज होता है। यहाँ पर हमें एक लड़ाई का पता चलता है जो कि सदियों से चली आ रही थी, जिसमें दो ग्रुप होते हैं। पहला अर्थ रेल्म जो कि जमीन की तरफ से लड़ता है और दूसरा सेविक रेल्म जो कि आउट वर्ल्ड से था। आउट वर्ल्ड के लोग जमीन के लोगों को 10 में से 9 लड़ाइयाँ हरा चुके थे और ये 10वीं और आखिरी फाइट थी। अगर अर्थ रेल्म ये लड़ाई भी हार जाते हैं तो जमीन पर आउट वर्ल्ड का कब्जा होगा। फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर कोल यंग को देखते हैं, जो कि एक फाइट की तैयारी कर रहा होता है। फिर वो फाइट के लिए रिंग में उतरता है। फाइट के दौरान यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम जैक्स होता है। कोल यंग ये फाइट हार जाता है और वापस चेंजिंग रूम में आ जाता है। फिर हमें आउट वर्ल्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें जादूगर सांग चांग और बिहान दिखाया जाता है। यहाँ पर बिहान अपना नाम चेंज करके सब जीरो रख लेता है। यहाँ पर सांग चांग अर्थेलियम के चैंपियंस को खत्म करने के लिए अपने जंगजुओं को भेजता है ताकि फाइट से पहले ही अर्थेलियम चैंपियंस को मार दिया जाए, जिससे अर्थेलियम ये फाइट भी हार जाएगा और जमीन पर आउट वर्ल्ड का कब्जा होगा। इधर हम कोल यंग को देखते हैं जो कि शीशे में अपने आप को देख रहा होता है कि उसे हांजो की परछाई नजर आती है, जिस पर वो पीछे देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो वापस अपनी बेटी के पास आता है तो वो देखता है कि वो कुछ बना रही है। उसके पूछने पर वो उसे बताती है कि ये ताकत देने वाला ब्रेसलेट है और वो उसे पहना देती है। फिर जैक्स वहाँ पर आता है और उसे उसके टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर कोल यंग उसे बताता है कि ये उसका पैदाइशी है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर कोल यंग की बीवी भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक्स उनका पीछा कर रहा होता है और वो किसी को बता रहा होता है कि उस पर वो निशान मौजूद है। कोल यंग और उसकी बीवी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो बाहर बर्फ पड़ने लगती है, जिस पर कोल यंग और उसकी बीवी हैरानगी से देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सब जीरो वहाँ पहुँच जाता है। सब जीरो के अंदर एक पावर होती है कि वो बर्फ पर कंट्रोल कर सकता है। फिर वो अचानक से वहाँ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिराने लगता है, जिस पर कोल यंग उसकी बीवी और बेटी जैक्स के साथ बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जैक्स उसे अपना निशान दिखाता है और उसे बताता है कि हमें एक खास लड़ाई के लिए चुना गया है। फिर जैसे ही वो गाड़ी को एक गली की तरफ टर्न करते हैं तो सामने सब जीरो आ जाता है। यहाँ पर जैक गाड़ी से एक गन निकालता है और कोल यंग को वहाँ से उसकी फैमिली ले जाने का कहता है और उसे एक एड्रेस देता है कि उसे वहाँ जाकर सोनिया ब्लेड से मिलना होगा। कोल यंग वहाँ से चला जाता है और जैक्स अपनी गन लेकर सब जीरो का पीछा करने लगता है, जो कि एक बिल्डिंग में छुप जाता है। जब जैक वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर सब जीरो जैक के बाजू को जमा कर तोड़ देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर हम कोल यंग को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और बेटी को घर पहुँचाता है और फिर वहाँ से सोनिया ब्लेड को ढूंढने निकल जाता है। फिर हमें आउट वर्ल्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर जादूगर सांग चांग को उसकी एक फाइटर आकर बताती है कि सब जीरो ने अर्थ पर एक फाइटर को मार डाला है, जिस पर जादूगर कहता है कि हमारे योद्धाओं से कहो कि दुगनी कोशिश करें। जिस पर वो फाइटर कहती है कि अगर लॉर्ड रीडन को पता चल गया कि हम देवताओं के बनाए हुए नियम तोड़ रहे हैं, जिस पर जादूगर कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, हमने पहली 9 फाइट भी इसी तरह जीती हैं और तुम लोग इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करो। और यहाँ से एक और फाइटर को भेजने का हुक्म देता है। इधर हम देखते हैं कि कोल यंग बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और दीवार फलांकर उस गैराज के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसे देख लेती है और उसके साथ फाइट करने लगती है और उसे अपना निशान दिखाने का कहती है, जिस पर कोल अपना निशान दिखाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर सोनिया ब्लेड को मिलने आया है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वही सोनिया ब्लेड है। फिर सोनिया जैक्स के बारे में पूछती है, जिस पर कोल उसे बताता है कि वो वहाँ फाइट करने लग गया और मुझे उसने यहाँ भेज दिया। यहाँ पर कोल को पता चलता है कि सोनिया और जैक असल में मिलिट्री में थे। यहाँ पर सोनिया एक वांटेड क्रिमिनल के बारे में बताती है जो कि ब्राजील में था। जब जैक्स ने उसे मार डाला तो वो निशान जैक पर आ गया, जिस पर उन्होंने छानबीन शुरू कर दी और वो उसे बताती है कि ये ड्रैगन का निशान बताता है कि तुम्हें पृथ्वी की तरफ से लड़ना होगा और ये उस जंग का न्योता है जिसे हम मॉर्टल कॉम्बैट कहते हैं। यहाँ पर कोल हांजो हसाशी की फोटो को देखता है, जिस पर दोबारा उसे ख्याल आने लगता है। फिर वहाँ पर अचानक से उसे एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है। फिर सोनिया उसका नाम केनो बताती है और उसकी बॉडी पर भी वो निशान मौजूद होता है, लेकिन वो वहाँ पर जंजीरों में जकड़ा होता है।
क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन क्लैन का किराए का गुंडा होता है। यहाँ पर सोनिया उसे बताती है कि वो एक योद्धा को ढूंढ रही थी और जब वो उसके पास पहुंची तो केनो उसे मार चुका था, इसलिए वो निशान इस पर आ गया। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेजर्ड आ जाती है जो कि इनविजिबल होती है और नजर नहीं आ रही होती और वो उनसे फाइट करने लगती है। उस लेजर्ड के मुंह से एक लिक्विड निकल रहा होता है जो लोहे को पिघला देता है, जिस पर केनो उसके नीचे अपनी हथकड़ी करता है तो उसकी जंजीर टूट जाती है। फिर वो सोनिया और कोल के साथ मिलकर उस लेजर्ड से फाइट करने लगता है और उसे मार डालता है। फिर वो तीनों एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर केनो सोनिया से पूछता है कि क्या वो रिडन टेम्पल जाना चाहती है, पर सोनिया उससे पूछती है कि क्या उसे पता है, जिस पर केनो उसे बताता है कि वो वहाँ पर गन्स की स्मगलिंग किया करता था। सोनिया उन्हें बताती है कि मॉर्टल कॉम्बैट के लिए योद्धा वहीं ट्रेन किए जाते थे। फिर वो केनो से उस जगह के बारे में पूछती है, जिस पर केनो बताने से इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर सोनिया उसे $2 करोड़ की ऑफर करती है। फिर केनो उसे 3 करोड़ का कहता है, जिस पर सोनिया थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है। केनो के वहाँ से जाने के बाद कोल उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसे 3 करोड़ दोगी, जिस पर सोनिया हंसती है और कहती है कि मैं इस कबाड़ खाने में रहती हूँ और मैं उसे कोई पैसा नहीं देने वाली। फिर वो केनो के साथ उसके दोस्त के जहाज में बैठकर वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो उस जगह के करीब उतर जाते हैं और वहाँ से चल के उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक लड़का उनका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। फिर वो उनसे मिलता है और अपना नाम लू कैंग बताता है और वो भी एक फाइटर है। फिर वो उस टेम्पल में पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि दीवारों पर तस्वीरें बनी होती हैं, जिस पर सोनिया उन्हें बताती है कि ये सारी तस्वीरें मॉर्टल कॉम्बैट के इतिहास की गवाह हैं। यहाँ पर कोल जब हांजो हसाशी की तस्वीर को देखता है तो उसे दोबारा से वो ख्याल आने लगते हैं। यहाँ पर लू कैंग उन्हें बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करना होगी और अगर तुम लोगों ने अपनी अंदरूनी शक्ति नहीं खोजी तो हम आउटवर्ल्ड से कभी जीत नहीं पाएंगे। फिर सोनिया वहाँ पर जैक्स को देखती है जिसके बाजू बुरी तरह कट चुके होते हैं। लू कैंग उसे बताता है कि जैक जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। फिर वो उन्हें लॉर्ड रीडन के पास ले जाता है और लॉर्ड रीडन को बताता है कि उसने पृथ्वी के सारे फाइटर्स को इकट्ठे कर लिया है। लॉर्ड रीडन कोल को बताता है कि वो लड़ाई के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार नहीं है और सोनिया से कहता है कि उसके पास तो निशान भी नहीं है। केनो के बारे में बताता है कि वो घमंडी और कमजोर है। फिर वो उन्हें बताता है कि बहुत समय बर्बाद हो चुका है और हमारे दुश्मन 10 में से 9 लड़ाइयाँ जीत चुके हैं, बस सिर्फ एक और लड़ाई वो जीत गए तो पृथ्वी पर उनका कब्जा हो जाएगा। फिर लू कैंग वहाँ प्रार्थना कर रहा होता है कि वहाँ पर सब जीरो आ जाता है और लू कैंग उससे फाइट करने लगता है। फिर एक और फाइटर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जादूगर सांग चान अपने फाइटर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है और अपने फाइटर्स को पृथ्वी के फाइटर्स खत्म करने का हुक्म देता है। फिर लॉर्ड रीडन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने फाइटर्स और उस जादूगर के दरमियान बिजली की एक दीवार बना देता है, जिस पर वो दूसरी तरफ बिल्कुल सेव हो जाते हैं। फिर जादूगर अपने फाइटर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर वो दूसरा फाइटर अपना नाम कोलाओ बताता है और फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लू कैंग उन्हें कहता है कि वो अपनी अंदरूनी शक्ति यानी कि अरकाना ढूंढने की कोशिश करें, जिससे उनके पास एक स्पेशल सुपर पावर आ जाएगी। इधर हम देखते हैं कि जैक को होश आ जाता है और अपने हाथों की तरफ देखता है जो कि लोहे से बने थे तो मायूस हो जाता है। फिर वो सभी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो वो केनो को गुस्सा दिलवाने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आंख से लेजर निकलने लगती है और उसे उसका अरकाना मिल जाता है। फिर वो अगले दिन दोबारा ट्रेनिंग करने लगते हैं। कोल बहुत ज्यादा कोशिश करता है और अपना अरकाना नहीं ढूंढ पाता। फिर लॉर्ड रीडन उसे कहता है कि तुम हमारे किसी काम के नहीं, तुम वापस चले जाओ, जिस पर कोल उसे बताता है कि सबको निशान किसी न किसी को मारने पर मिला है लेकिन मेरा पैदाइशी निशान है, जिस पर लॉर्ड रीडन उसे बताता है कि तुम महान योद्धा हांजो हसाशी के वंशज हो। फिर लॉर्ड रीडन अपने जादू की मदद से उसे वापस घर में भेज देता है। इधर हम आउटवर्ल्ड में देखते हैं कि जादूगर अपने सारे फाइटर्स को इकट्ठे कर रहा होता है एर्थेलियम पर हमला करने के लिए, जिसमें किटारा, कबाओ और जनरल रीगो शामिल होते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैंने पृथ्वी के फाइटर्स को करीब से देखा है, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल चींटी के बराबर हैं, लेकिन हमें वहाँ सबसे पहले रीडन के बनाए हुए सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा, जिस पर कबाओ उनसे कहता है कि वहाँ पर एक संकी आदमी है जिसका नाम केनो है, वो इस कवच को तोड़ सकता है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रिंस गोरो भी आ जाता है और ये शोहान के वंश से था। फिर हम देखते हैं कि कबाओ कवच की दूसरी तरफ केनो को ऑफर करता है कि उसे बहुत ज्यादा दौलत दी जाएगी अगर वो इस कवच को तोड़ देता है और हमारे साथ मिल जाता है तो, जिस पर केनो उस कवच को तोड़ देता है, जिससे
आउटवर्ल्ड के तमाम फाइटर्स अंदर दाखिल हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है कि अचानक से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे अपने गैराज में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो गैराज में पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि एक बहुत बड़ा 4 हाथ वाला आदमी है। असल में ये प्रिंस गोरो होता है जो कोल को खत्म करने आया था। फिर वो उससे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड के फाइटर पृथ्वी के फाइटर से फाइट करने लगते हैं और उन्हें बुरी तरह मारने लगते हैं। पृथ्वी के फाइटर्स जो कि पूरी तरह तैयार नहीं थे, वो बुरी तरह उनसे हारने लगते हैं। यहाँ पर कोलाओ अपनी कैप की मदद से किटारा के 2 टुकड़े कर देता है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस गोरो कोल को मारने ही वाला होता है कि कोल की बीवी उस पर कुल्हाड़े से वार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसकी बीवी और बेटी पर हमला कर देता है, जिस पर कोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे उसकी पावर मिल जाती है। फिर वो प्रिंस गोरो के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालता है। इधर हम देखते हैं कि सोनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है। जैक्सन उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता। फिर वो बहुत ज्यादा पावर लगाता है, जिसे उसे उसकी अंदरूनी शक्ति यानी कि पावर मिल जाती है और वो पत्थर को उठाकर दूर फेंक देता है। इधर लॉर्ड रिडन कोल को वापस बुला लेता है। फिर हम देखते हैं कि जादूगर कोलाओ को पकड़ लेता है और उसे उसकी रूह निकालने लगता है और उसे मार डालता है। फिर लॉर्ड रिडन अपनी पावर की मदद से उन्हें बुजुर्ग देवताओं के क्षेत्र में ले आता है। यहाँ पर आउटवर्ल्ड के लोग नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें आने की इजाजत नहीं होती। यहाँ पर लॉर्ड रिडन कोल को एक खंजर देता है जो कि उसके पूर्वज हांजो हसाशी का था। फिर कोल लॉर्ड रिडन से कहता है कि क्या वो उन्हें और उनके कॉम्पिटिटर को इकट्ठे अलग अलग जगहों पर भेज सकता है, जिस पर लॉर्ड रिडन ऐसा ही करता है और अलग अलग जगहों पर उनके कॉम्पिटिटर को भेज देता है, जिससे उन्हें लड़ने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। फिर वो एक एक करके आउटवर्ल्ड के तमाम फाइटर्स को मार डालते हैं। फिर सोनिया केनो को मार डालती है और उसका निशान सोनिया पर आ जाता है। फिर उसे भी उसकी सुपर पावर मिल जाती है। फिर वो वापस टेम्पल में आती है और कोल की कॉम्पिटिटर को मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि कोल की फैमिली वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पर अचानक सब जीरो आ जाता है। फिर सब जीरो टेम्पल में आता है और उसके हाथ में कोल की बेटी का ब्रेसलेट होता है, जिस पर कोल को पता चल जाता है कि सब जीरो ने उसके घर वालों को पकड़ लिया है। वो उसका पीछा करता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और बेटी को रखा होता है और उसकी बीवी और बेटी बर्फ में जम चुके होते हैं। यहाँ पर सब जीरो और कोल फाइटिंग करने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर हांसो आ जाता है और सब जीरो से फाइट करने लगता है और हांसो उसे अपने चेहरे से नकाब हटाकर पूछता है कि तुम्हें ये चेहरा याद है, और फिर उससे फाइट करने लगता है और हांसो उसे अपना नाम स्कॉर्पियन बताता है। फिर कोल और स्कॉर्पियन मिलकर सब जीरो से फाइट करने लगते हैं और उसे बुरी तरह हरा देते हैं। फिर हांसो सब जीरो को बताता है कि उसने नर्क की आग पर काबू पा लिया है। फिर वो अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे सब जीरो को जला देता है और वो मारा जाता है। फिर हांसो कोल से कहता है कि मेरे वंश का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर अर्थेलियम के बाकी सारे फाइटर्स भी आ जाते हैं और लॉर्ड रिडन भी उनके साथ होता है और फिर वहाँ पर जादूगर सांग भी आ जाता है और लॉर्ड रिडन से कहता है कि तुम इस दफा तो जीत गए, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगा और अपने साथ अपने फाइटर्स की पूरी फौज लाऊंगा, जिससे लॉर्ड रिडन उसे उसी वक्त आउटवर्ल्ड में जाने का हुक्म देता है और अपने जादू की मदद से वहाँ से भेज देता है। उसके बाद कोल लॉर्ड रिडन से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना होगा, जिस पर लॉर्ड रिडन उसे बताता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हमें लड़ना होगा और हम सब मिलकर और भी फाइटर्स इकट्ठे करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोल वापस अपने फाइटिंग पॉइंट के चेंजिंग रूम में अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है कि वहाँ पर वो आदमी आता है जो उसकी फाइट्स अरेंज करवाता था। वो उससे फाइट करने का कहता है। इस पर कोल फाइट करने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि वो हॉलीवुड जा रहा है और यहाँ पर मूवी का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।